इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सना तारीफ़ों तौसीफ़ अल्लाह जल्ला वजहुल करीम की ज़ाते व बरक़ात के लिए जो खालिक कायनात भी है और मालिक शख्सियात भी। अल्लाह जल्ला व आला की हम्द सना के बाद मेरे और आपके आका मौला हजूर ख़त्मुल मर्तबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजूर नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद मेरे वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतशाम बरादान इस्लाम मुअज़्ज़ज़ सामाईन ग्राम मेहमान ग्राम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चंद मिनट की हाज़िरी आपके सामने गोशा गुजार होकर अपनी गुफ्तगू को समेट लूँगा। मैं कोई फ़न खिताबत से तो आशना नहीं हूँ जो अपने पुर असरार लहजे से आपके दिल को मुतमईन कर सकूं। मैं एक तालिब इल्म हूँ और तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं आपको अपना सबक ही बयान करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे हक और सच के साथ बयान करने और हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बात कुछ यूँ है, आप भी सफ़र करते रहते हैं और मैं भी सफ़र करता रहता हूँ। आपने बास गाड़ियों के पीछे कई किस्म के जुमले लिखे हुए पड़े होंगे। एक दिन मैं जा रहा था और एक गाड़ी के पीछे लिखा था सनम बेवफा। क्या लिखा था? सनम बेवफा। मैं अपने दोस्त से कहने लगा, यार इससे जिससे मोहब्बत की होगी वो वफादार नहीं बल्कि बेवफा निकला होगा। अरे साहिब, तुमने मोहब्बत की ही उससे है जो वफादार नहीं बल्कि बेवफा है। आओ मैं तुम्हें एक चौखट बताता हूँ जो वफा की लाज में निभाना जानते हैं। अगर दुनिया में हम उनका हाथ थाम लें तो वो आखिरत में भी नहीं छोड़ेंगे। अगर वो चौखट आप मुझसे पूछें, मैं वो आपको चौखट बताऊं तो वो चौखट गुम्बद खजरा की चौखट है। अल्लाह अकबर। गालिब ने भी क्या खूब कहा था, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी थे आदमी बड़े काम के। अरे साहिब, तुमने इश्क किया ही वो है जो काम के आदमी को निकम्मा कर दे। और वो इश्क देखो और वो मोहब्बत देखो जो एक बिलाले हबशी को काबे की छत पर खड़ा कर देता है। और वो इश्क देखो और वो मोहब्बत देखो जो एक शराबी को पीछे हाफी बना देते हैं। तो आओ मोहब्बत का रब्त उनसे जोड़ लो जो मोहब्बत की लाज में निभाना जानते हैं। किसी से प्यार इसीलिए किया जाता है कि किसी मुश्किल वक्त में उसकी जरूरत पड़ जाएगी। तो बताओ, नजर से भी कोई मुश्किल वक्त हो सकता है? ना बैंक बैलेंस काम आएगा, ना बंगले, ना गाड़ियां, ना माँ, ना बहन, ना भाई, कोई भी नहीं काम आएगा। काम आएगा तो सिर्फ आमीना का लाल काम आएगा। अल्लाह अकबर। या किसी से प्यार इसीलिए किया जाता है कि वो सोना बहुत है, खूबसूरत बहुत है। तो बताओ, आमीना के लाल से भी कोई सोना खूबसूरत हो सकता है? वो किसी ने क्या लिखा था कि हसीना जमीला ना मुंह मोड़ देता, हसीना जमीला ना मुंह मोड़ देता, खुदा ने मोहम्मद बना के कलम ही तोड़ देता। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम जुर्कानी हजूर की मदनी जिंदगी का एक वाक़या तहरीर करते हैं। आप फरमाते हैं, हजूर सैर कर रहे थे और सैर करते करते आप मदीना शरीफ से बाहर तशरीफ ले गए। वहाँ एक काफिले ने पड़ाव किया हुआ था और उनके ऊँट चल रहे थे। उन ऊँटों में से एक सुर्ख रंग का ऊँट हजूर को पसंद आ गया। उस ऊँट के वक्त हजूर को पसंद आ गए। अब हजूर उनसे पूछने लगे, क्या तुम ये ऊँट बेचते हो? उन्होंने बेचना था या नहीं बेचना था। जब हजूर ने पूछा तो कहने लगे, जी बेचते हैं। यहाँ मेरे शेख फरमाते हैं, मैं दिल बेचा मैं जिगर बेचा जे मोहम्मद प्यारा आ जावे। मैं दिल बेचा मैं जिगर बेचा जे मोहम्मद प्यारा आ जावे। नहीं मैं अपना सारा घर बेचा जे मोहम्मद प्यारा आ जावे। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने बेचना था या नहीं बेचना था? जब मेरे हजूर ने पूछा तो कहने लगे, जी बेचते हैं।
हजूर ने कहा कितने का? जी इतने का। सौदा तय हो गया। अब हजूर कहने लगे मैं कोई ताजराना घर से तो निकला नहीं था, मैं रकम साथ लेता आता। मैं सैर करने के लिए निकला था तो रास्ते में आपका मुझे ऊँट पसंद आ गया, तो ऐसा करो ये मुझे ऊँट दे दो, मैं अपने शहर जाकर इसकी रकम भिजवा दूंगा। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने कहा ठीक है। हजूर ने ऊँट को पकड़ा और चल पड़े। जब तक हजूर उनकी नजरों के सामने रहे वो हजूर को ही देखते रहे। अल्लाह अकबर। जब हजूर की उनकी नजरों से ओझल हुए और वो सकते से बाहर आए, वो एक दूसरे पूछने लगे यार ये जो शख्स आया इसका कोई अता पता था? कीमती ऊँट ले गया। अमूमन ऐसा होता है अगर किसी को कोई चीज दी जाए या उसका कोई अता पता होता है या कोई गिरवी चीज रखी है जाती है, फिर कोई चीज जाती है, यार ये शख्स आया ना कोई इसका अता पता, कीमती ऊँट ले गया, अजीब बात है। एक दूसरे से पूछने लगे। एक बोला यार जब वो बोलता था सामने वाले पहाड़ों पर अक्स पड़ता था। अल्लाह अकबर। दूसरा बोलने लगा यार जब वो मुस्कुराता था उसके मुंह से मोतियों की बहार छिन छिन कर होती थी। तीसरा बोलने लगा यार मैं तो उसकी आंखों के ही देखता रह गया, क्या आंखें थी। यहाँ शायर क्या लिखता है? क्या खूब सजन दिया अखियां ने, क्या खूब सजन दिया अखियां ने, जिवें भर के सुराइयां रखियां ने। तू अजे मेरा यार नहीं डिठा जिन्नू वेख के शर्मावे, अधी राती दिन चढ़ जावे, जे ओ रुख तो नकाब हटावे, जे ओ निकले सैर करन नू सारा गुलशन सीस नवावे, अते धरती लिफ लिफ जावे, जे सोना हाथ फूलां विच रखदा हथ फूलां तू वध जावे। नैन नशीले मस्त रसीले, जे सोना हाथ फूलां विच रखदा, नैन नशीले मस्त रसीले, जो सोना विच कजल सुहावे। अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मा विच ना आवे, इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकला विच ना आवे। तोबा तोबा हुसन सजड़ना चाल ना चली जावे, आजम एडा सोना माही सानू किधर नजर ही ना आवे। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने कहा जो भी हुआ वो हुआ, वो आया अपने हुसन का जादू जगाकर हमसे ऊँट हथिया के ले गया। जब उन्होंने बोला ना ऊँट हथिया के ले गया, आबिदा उस कबीले के सरदार की बीवी खेमे में बैठी सुन रही थी। जब उन्होंने बोला कि वो ऊँट हथिया के ले गया, उसे खेमे का पर्दा सरकाया और उनसे मुखातब होकर बोली अना ज़ामिनतुन लिस्समानी जमालिकुम, खबरदार उसके बारे में कोई बोला अगर वो ना आया तो मैं उसकी कीमत मैं दूंगी। तो वो कहने लगे अच्छा अच्छा तू उसे जानती है? तो वो कहने लगी वल्लाह मैं भी नहीं जानती। तो कहने लगे तू फिर उसकी जमानत क्यों दे रही है? अबदा कहने लगी जब तुम सौदा तय कर रहे थे मैं भी उसको देख रही थी खेमे की ओर से। तो बताओ जिसका चेहरा इतना खूबसूरत हो सकता है, जिसका चेहरा इतना सोना हो सकता है, वो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। बस कुछ ही वक्त गुजरा और हजूर के गुलाम आ गए। वो कहने लगे कौन है जिनसे हमारे आका ने ऊँट खरीदा है? वो कहने लगे जी हम हैं। साहबा ने कहा ये तुम्हारी ज़ियाफत के लिए खजूरें हैं और ये रकम है। उन्होंने कहा रकम बाद में देना, हम तो खुद ही बिके हैं। अल्लाह अकबर। हम तो खुद ही बिके हैं, वो बताओ सोना रहता कहाँ है? साहबा ने कहा वो सामने तलस्तान मदीना है, वो सामने खजूरों के झुंड दिखाई दे रहे हैं, वो सोना वहीं रहता है, उसी मदनी के डेरे हैं। तो हजरत इमाम जुर्कानी लिखते हैं कि उस काफिले का नाम वफ़द तारक था। तो सारा काफिला उठा और हजूर के कदमों में जाकर मुसलमान हो गया। अल्लाह अकबर। तेरी तक के अदामा मैं मुरीद हो गया। तो अल्लाह ने अपने महबूब को वो उसमें जमाल दिया कि किसी ने क्या कहा था कि ऐसा तुझे खालिक ने तरहादार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। मेरे इमाम ने तो कलम ही तोड़ दी लिखते लिखते। क्या लिखते हैं? हुस्ने यूसुफ पे कटी थी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। कहते हैं मिस्र की औरतों ने जब हुस्ने यूसुफ को देखा तो अपनी उंगलियां काट बैठी, और अगर मेरे मुस्तफ़ा को देखती तो गर्दने उतार देती, पता भी ना लगता। अब जरा गौर कीजिए, शेर का हुस्न चेक कीजिए। कहते फरमाते हैं हुस्ने यूसुफ पे कटी थी
हुस्न यूसुफ पे कटी थी, मतलब जमाना गुजर चुका है, उस वक्त उंगलियां कटी थी, अब सर कट रहे हैं, कट चुके हैं, कट रहे हैं। उस वक्त उंगलियां कटी थी, अब सर कट रहे हैं। वो मर्द, वो औरतें थी, यहाँ मर्द हैं। वो औरतें मिस्र की थी, यहाँ मर्द अरब के हैं। तो ये हुस्न अल्लाह ने अपने महबूब को अता किया। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ने अपने महबूब का हुस्न जमाल वाला भी था और जलाल वाला भी बनाया था। तो अल्लाह ने अपने महबूब का हुस्न पूछ पूछ कर बनाया। रब फरमाता है, महबूब बता तेरा चेहरा कैसा बनाऊं? कहा मालिक जैसा तू चाहे। फिर रब ने कहा, महबूब बता तेरा चेहरा कैसा बनाऊं? कहा मालिक बददुआ वाला चेहरा बना दे। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ने अपने महबूब को वो हुस्न दिया कि देखने वाला पहली नजर में ही फिदा हो जाता। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला से दुआ है हमें हजूर के साथ सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।